देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावत गांव में एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद मचे बवाल को लेकर अब मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद आरोपी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के दौरान भी पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। शुक्रवार को जयपुर में सिंधी कैंप स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पुलिस प्रशासन द्वारा गाँव वालों पर की गई कार्रवाई पर अपना विरोध जताया। साथ ही अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष केसी घुमरिया ने सरकार से इस घटना की हाईकोर्ट जस्टिस से उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराने की मांग उठाई है और घटना में दोषी प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के खिलाफ SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। उनका भयंकर फेल्योर और अत्याचार था, अमानवीय अत्याचार जिसको कहते हैं ना, जितनी निंदा की जाए उतना कम है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई अधिकारी का तबादला नहीं, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं और उल्टा पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। आप पार्टी की बात कौन कौन नेता गए कर रहे हो, तो जो सरकार के नेता हैं वो तो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टा धमका और रहे हैं वहां जाके, आपने मीडिया में भी देखा होगा। और अपोजिशन के मुंह पे ताला लगा हुआ है। वो सोचते हैं नरेश मीणा का मामला है। अरे नरेश मीणा से क्या लेना देना है? इंसानियत भी कोई चीज होती है ना। चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद में निर्दोष लोगों पे इस तरह का अत्याचार किया गया है। वहां बम घरों में कमरों में पड़े हुए हैं, लाठियां टूटी हुई पड़ी हुई हैं, सब दीवारों पे खून लगा हुआ है, सीढ़ियों में खून लगा हुआ है और 100 लोग ऐसे जान बचा के ऊपर से दो मंजिल से छलांग लगाया लोगों ने। उनके पैर टूट गए हैं, सिर फूट गए हैं, चूड़ियां बिखरी हुई हैं और घास का एक वो था, उस पे वो कूदने लगे जान बचाने के लिए, तो पुलिस ने घास में आग लगा दी। उसमें मवेशी झुलस गई, मर गई हैं, पेड़ झुलस गए हैं और बाकी मवेशी भी झुलस गई हैं। तो इस तरह का तांडव मचाया गया है बिना कोई वार्निंग के, लाइट काट करके 9 बजे बाद में। तो मतलब देखते ये लगता है कि ये है क्या, मतलब इस तरह का पावर किसने दे दिया पुलिस को। हमारा मुद्दा ये है कि इसकी एक तो निष्पक्ष हाईकोर्ट, सिटिंग हाईकोर्ट जज से जांच हो, न कि संभागीय आयुक्त से, और CBI से, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन CBI से करवाए। कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो प्रशासन और पुलिस को स्पेशली जिस किस्म की मेंटलिटी तैयार की जा रही है, ठोको, एनकाउंटर करो, ये जो एक पूरे मुल्क के अंदर माहौल चल रहा है, उसका नतीजा ये समरावता में हुआ है कि पुलिस निरंकुश होकर के वहाँ पर जो कुछ किया है वो आपके सामने है। यूपी इलेक्शन में पुलिस ने जो रोल अदा किया है वो आपके सामने है। इससे पहले राजस्थान में विभिन्न स्थानों के ऊपर सांप्रदायिक घटना हुई हैं, वहाँ पर भी पुलिस का यही रवैया रहता है कि घरों में घुस करके लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। आदिवासी, दलितों और अल्पसंख्यकों के पीछे अगर एक राज्य की मानसिकता ये होती है तो निश्चित रूप से अराजकता स्थिति आएगी, देश के अंदर अलग माहौल होगा और बहुत बेचैनी से। ये जो घटना भी समरावता की, इतना देखने के बाद एक सामान्य नेचर इंसान का अपराधी से भी उम्मीद नहीं करता, राज्य की तो बात ही दूसरी है। तो राज्य सरकार एक इंटेंशन के साथ ऐसा हीनियस कृत्य करे, बिल्कुल निंदनीय है। हमारा संगठन, हमारे जितने भी दलित आदिवासी संगठन है, इसकी घोर निंदा करते हैं कि इसमें जो है किसी न्यायिक अधिकारी से, रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी से जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिनका नुकसान हुआ है, चाहे उनकी गाड़ियां जलाई है, मारपीट हुई है, तो जिस तरह का भी नुकसान पहुंचाया है उनको वाजिब उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ, जो भी जुर्म उन्होंने किया है उसके खिलाफ उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमे बनने चाहिए। इतना जघन्य कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा, मैं इस बात के लिए कतई सहमत नहीं हूं कि जिस व्यक्ति ने थप्पड़ मारा या जिसको मारा वो कानून के हिसाब से उनके पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी जांच के पश्चात कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन निरपराध व्यक्तियों के साथ में इस प्रकार का अनाचार, जहाँ जगह जगह खून के धब्बे हों, जहाँ पे ऊपर से कूद करके जैसे घास के पर गिर रहे हैं बच्चे और वहाँ पे भी आग लगा दी जाए और व्हीकल्स जो हैं उनको भी जला दिया जाए, तो ये तो बहुत अत्याचार